लारा नाम की औरत से, जो अपनी टुकड़ी की सरदार है। हैरानी की बात यह है कि उसकी टुकड़ी में कोई मर्द नहीं है, बल्कि ये पूरी सेना सिर्फ महिलाओं की है। इनके अंदर एक जज्बा है। तभी कुछ रहस्यमयी आवाजें सामने से आती है। लारा अपनी सेना से फ्लेयर छोड़ने को कहती है। जैसे ही फ्लेयर आसमान में जाता है, पूरा नजारा रोशन हो जाता है, मानो रात में दिन हो गया हो। लेकिन ये दिन डरावना है, क्योंकि सामने से कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिनकी गुर्राहट से किसी की भी रूह कांप जाए। लारा की सेना उस गुर्राहट का जवाब अपनी चीख से देती है और भिड़ जाती है। दूसरे सीन में हम कहानी के एक अहम हिस्से पर आते हैं। विला, जो लारा की एकलौती बेटी है, अपने पिता जॉनथन के साथ एक सेफ हाउस में सुरक्षित है। आप सोच रहे होंगे, ये सेफ हाउस, ये जंग, ये जीव क्या है? दरअसल करीब 22 साल पहले ब्रह्मांड में एक टकराव हुआ था, जिससे एक अनजान ग्रह नष्ट हो गया। उस ग्रह के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और कुछ पृथ्वी से टकराए, जिससे एक वार्महोल बन गया। इसी वार्महोल से वे प्राणी धीरे धीरे पृथ्वी पर आने लगे। उन्होंने सबको मार दिया। सबका मतलब था सिर्फ मर्दों को। अगर वो किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो वो भी उनकी तरह बन जाता है। लेकिन उनका असर औरतों पर नहीं होता था। इसलिए लारा की सेना बनी। विला ने अपने पिता से सुना है कि पहले धरती कैसी थी, हरियाली, इंसान, जानवर। लेकिन अब सब खत्म हो गया। लारा अपनी बेटी को तसल्ली देती रहती है कि वो ये सब खत्म कर देगी। वो अपनी बेटी को खुद के हाथों से बनी एक वूलन कैप तोहफे में देती है। आगे चलकर उसे एक जिंदा डॉग देने का वादा भी करती है। माहौल खुश है, लेकिन बाहर का डर कायम है। एक सायरन बजता है और सभी को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है। लारा के गाल पर एक घाव है। पूछने पर वो बताती है कि जंग में उसे लगा कई सोल्जर मारे गए, लेकिन 72 घंटे बाद भी वो म्यूटेंट नहीं बनी। जॉनथन को सुकून मिलता है। वो उसे गले लगाता है। वही छोटी विला अपने माता पिता को देख रोने लगती है। बाहर ट्रक खड़े हैं, सोल्जर लोगों को बैठा रहे हैं। लारा कहती है उसे जाना होगा। उसकी टीम को उसकी जरूरत है। जाते जाते वो विला से वादा लेती है कि वो अपने पिता को कभी नहीं छोड़ेगी। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। हॉलस हमला कर देते हैं। एक सोल्जर उनका सिर काटकर मारता है। यही पता चलता है कि इन्हें मारने का तरीका सिर्फ सिर अलग करना है। बचे लोग जंगल की ओर भागते हैं। लारा अपने परिवार से अलविदा लेती है। विला रोती है। जॉनथन उसे संभालता है। जंगल में भागते हुए वे झील किनारे पहुंचते हैं। एक नाव मिलती है। पीछे से एक आदमी आता है, कहता है नाव उसकी है। जॉनथन दिमाग लगाता है। उसे उस आदमी की पीठ पर हॉलस का काटने का निशान दिखता है। वो समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। वो चालाकी से उसे खत्म कर देता है और विला के साथ नाव लेकर निकल पड़ता है।